दोस्तों वेलकम बैक टू द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन फॉर एवर चैनल। एंटोनियो सिल्वा यूनाइटेड आ सकता है, बेनफिका के साथ यूनाइटेड डील कर सकती है, ये न्यूज़ सुनने में आ रही है। कुछ नए रूमर्स आए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे फ्रिम्पोंग के बारे में। इससे पहले हम इस छोटी वीडियो में चले, आप एक छोटा सा लाइक दबा देना और सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, ताकि कुछ मिस ना हो। बहुत सारा कंटेंट आ रहा है यूनाइटेड से रिलेटेड, कुछ भी मिस मत करना भाई, बहुत एक्साइटिंग विंडो है हमारे लिए। दोस्तों, एंटोनियो सिल्वा बेनफिका का सेंटर बैक है, 20 साल का है। ऑल दो आप बोलोगे कि भाई ये तो ज़्यादातर मैचेस में बेनफिका के लिए राइट साइड से खेलता है, जहाँ के लिए हमने लेनी यूरो को साइन किया है, हमें लेफ्ट वाला कवर भी चाहिए। ताकि जो लीचा मार्टिनेज को कवर कर पाए, तो मेरे हिसाब से ये दोनों पोजीशंस पे खेल सकता है। कहा जाता है काफ़ी वर्सेटाइल है डिफेंडर, काफ़ी अच्छा खासा बिल्ट है इसका, लंबा है, बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हो जाएगा यूनाइटेड का स्क्वाड अगर ये आता है तो। ये एक कंसर्न ज़रूर है मेरे पास, बट बंदे में अपना काफ़ी एक्सपीरियंस है, अपना काफ़ी टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ है इसके अंदर टैलेंट, कूट कूट के। 20 साल का है और मेरे ख्याल से 50-60 ज़्यादा गेम्स खेल चुका है बेनफिका के लिए, और बेनफिका पोर्चुगल में अपने में काफ़ी बड़ा क्लब है, राइट। अभी बेनफिका का लोगों ने ये देखा है किस तरीके से पीएसजी ने नेगोशिएशन करके जोआओ नेवेस, जिसको कहा जा रहा था 100 मिलियन पाउंड से नीचे बेचेंगे ही नहीं, उसके साथ वो डील अब क्लोज करने वाले हैं 60-65 मिलियन पाउंड की, प्लस एक प्लेयर। ये सुनने में आ रहा है कि एंटोनियो सिल्वा, जिसका रिलीज क्लॉज अपने में 80-82 मिलियन पाउंड के आसपास है, वो यूनाइटेड रिलीज क्लॉज की जगह नेगोशिएशन करे तो कम पैसे में उसको खरीद सकती है। आई डोंट नो वो फिगर कितनी होगी, आई डोंट नो वो फिगर में कितना एड ऑन होगा जिससे वो यूनाइटेड भी पे कर पाए कुछ पैसा और मेन डील में, और उसके अलावा एड ऑन्स में डाल पाए, जिसके कारण हम बेनफिका को कंफर्टेबली कन्विंस कर पाएँ अपना प्लेयर सेल करने के लिए। बट बड़ी चीज़ ये है कि कोई और ऑफर्स नहीं आ रहे हैं। जो इन्होंने बड़े बड़े रिलीज क्लॉज बना रखे हैं, जैसे नेपोली ने बना रखा है ओजीमेन के लिए, जैसे जॉन नेवेस के लिए बना रखा था बेनफिका ने, इसके एंटोनियो सिल्वा के लिए बना रखा था बेनफिका ने। कोई बहुत सारे क्लब्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा लेके नहीं आ रहे हैं, 2-4 साल पुरानी विंडो नहीं है। सब क्लब्स फाइनेंशियल फेयर प्ले और अपने बाकी रेवेन्यूज़ के चक्कर में बहुत सोच समझ के स्पेंड कर रहे हैं और इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब बेनफिका इज़ अ सेलिंग क्लब, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। रिलीज क्लॉज मिल जाता तो अच्छा है, बट दे वुड स्टिल वांट कि अगर कोई हवा आएगी तो वो उसको एंटरटेन करेंगे। वो उस एवर्टन वाली सिचुएशन में नहीं होगे, नहीं 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 हमें बेचना ही नहीं है, हमें बात ही नहीं करनी, नहीं 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 बाप रे क्या बोल दिया आपने, कैसे बोल दिया ब्रेंथवेट के बारे में, मेरे कान बंद है और मैं भाग रहा हूँ, ऐसा नहीं करेगी। वो कहेगी अच्छा 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 आओ बताओ आप क्या देना चाहते हो, बताओ हम बात करते हैं। और मेरे ख्याल से अगर इस तरीके से यूनाइटेड जाएगी तो शायद हम, आई डोंट नो, मैं 50-55 के बाद 20 मिलियन का एड ऑन्स दे दें, जिसमें से 5-10 मिलियन एड ईजी हों, 5-10 मिलियन मुश्किल हों। ऐसी कोई डील यूनाइटेड स्ट्राइक कर सकती है मे बी बेनफिका के साथ। लेट्स सी क्या होता है, बट दिस इज़ सर्टेनली अ वेरी गुड डेवलपमेंट टू हियर, क्योंकि उधर डीलिट के साथ और बायन के साथ हम एकदम लॉकडाउन में आ चुके हैं, बातें एकदम लॉक हो चुकी हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसमें। बायर्न म्यूनिख इंसिस्ट कर रही है कि हमें 50 मिलियन यूरो यानी कि 42 मिलियन पाउंड चाहिए स्ट्रेट, नो एड ऑन, नो ड्रामा। आपको 2-3 साल में देना दे दो, लेकिन हमें पूरा पैसा ये चाहिए। यूनाइटेड कह रही है भैया हम आपको 30 मिलियन पाउंड देंगे, यानी कि 40 मिलियन यूरो के आस 35-40 मिलियन यूरो के आसपास देंगे, बाकी हम थोड़ा बहुत एड ऑन देंगे हम, बट आपकी पूरी जो डिमांड है वहाँ तक नहीं जाएंगे। बायर्न म्यूनिख का हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि बायर्न म्यूनिख को ज़्यादा ज़रूरत है सेल करने की, क्योंकि उनके पास कोई बहुत ज़्यादा लिस्ट नहीं पड़ी हुई है अगेन, कि बायर्स नहीं हैं कि भैया आप डीलिट को ले लो, डीलिट को ले लो, हम ले लेंगे अगर यूनाइटेड नहीं लेगी तो। ऐसे कोई बहुत सारे क्लब्स नहीं है, यूनाइटेड ही इकलौता बायर है जो इतना ज़्यादा पैसा देने को तैयार है, और उनको और प्लेयर साइन करने हैं, और उन पे ऑप्शंस बस ये हैं, वो किनमिन बे को नहीं बेच सकते, उपामेकानो को बेच सकते हैं और डीलिट को बेच सकते हैं। एंड द कोच हैज़ ऑलरेडी सेड, द मैनेजमेंट हैज़ ऑलरेडी सेड कि भैया हम उपामेकानो को नहीं बेचना चाह रहे, उपामेकानो को नहीं बेचना चाह रहे हैं। तो भाई देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से ये रूमर्स हो सकता है यूनाइटेड ने ही हवा दी हो इनको, ताकि आप बायर्न म्यूनिख को थोड़ा सा
पुश कर पाओ, प्रेशराइज कर पाओ, ये सारे गेम्स बहुत चलते हैं ट्रांसफ़र विंडो में। आई डोंट नो, और हो सकता है यूनाइटेड सही में बेनफिका और पीएसजी की कम्युनिकेशन देख के अब थोड़ा सा खुद भी ट्राई करने की कोशिश कर रही हो इनियोस कि शायद हम ही कोई डील स्ट्राइक कर लें। अगर ऐसा होता है भाई तो इट वुड बी सो गुड टू सी लेनी और एंटोनियो सिल्वा एट यूनाइटेड। भैया इतने 18-20 साल के लड़के, दो इतने प्रॉमिसिंग टैलेंटेड सेंटर बैक्स, बट अगेन इनएक्सपीरियंस कुड बी समथिंग दैट आई विल बी कंसर्न विद अगर ये दोनों के दोनों एंड अप करते हैं। लेनी और तो आ ही चुका है। सो लेट्स सी कहाँ किस घड़ी बैठेगा, किस करवट ऊंट बैठेगा, कहाँ जाएगी कहानी। एक जगह जो कहानी जा रही है, जो वापस आ रही है, वो ये है कि फ्रिम्पोंग को ऑफर कर रही है बायर लेवरक्यूजन कह रही है कि भैया आओ ले जाओ प्लेयर, हम बात करते हैं। ऐसी रूमर्स आ रही हैं, वो भी चाहते हैं कि भैया हमें पैसा जनरेट करने को मिले। बातें तो बहुत सारी चल रही थी, उनके पास बहुत टैलेंटेड स्क्वाड है, फ्लोरियन विड्स है, 100 मिलियन का प्लेयर है, बट कोई पैसा ही नहीं दे रहा, कोई खरीद ही नहीं रहा उसको इतना 100 मिलियन का। तो भैया जो बाकी जो बेच सकते हैं उनको बेच रहे हैं। वो जॉनथन टाह को बेचना चाह रहे थे, बट वो डील हमारे कारण रुकी हुई है क्योंकि हम डीलिट नहीं ले रहे हैं। बायर्न म्यूनिख जॉनथन टाह को नहीं ले पाएगी, तो उनके प्लेयर बिक नहीं रहे हैं, तो इसलिए अब वो कह रहे हैं हमें पैसा भी जनरेट करना है, हमें आगे भी इन्वेस्ट करना है। सो मे बी वो चाह रहे हैं इस टाइम पे नेगोशिएशन रीस्टार्ट करना। यूनाइटेड के लिंक्स डम्फ्रीज के साथ और बाकी और जगह भी आ रहे थे। सो लेट्स सी क्या होता है। ये भी सुनने में आ रहा है भाई कि बायर्न म्यूनिख ने अपना राइट बैक बेचा है और शायद वो इसका रिलीज क्लॉज फ्रिम्पोंग का ट्रिगर कर दें और बायर लेवरक्यूजन से ले लें। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं, बेंजामिन पवार्ड उनके पास ऑलरेडी है बायर्न म्यूनिख के पास, और उसके साथ साथ बायर्न म्यूनिख ऐसा क्लब है हर पोजीशन में वो 2 एक्सीलेंट प्लेयर्स रखेगा। तो इस रूमर में भी थोड़ा सा दम हो सकता है कि अब वो इंटरेस्टेड हैं फ्रिम्पोंग को लेने के लिए। सो लेट्स सी क्या होता है। और हो सकता है कि अगर बायर्न म्यूनिख ने भी इंटरेस्ट दिखाया हो या यूनाइटेड इंटरेस्ट दिखा रही हो, तो हवा देने के लिए बायर लेवरक्यूसन ने ऐसी न्यूज़ फैलाई हो कि भाई देखो दूसरे पार्टी इंटरेस्टेड है, ताकि आप जल्दी से जल्दी टेबल पे आओ और पैसा रखो और निकलो। यूनाइटेड के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि हम रिलीज क्लॉज तो पे कर सकते हैं, 34 मिलियन यूरो पाउंड का है। प्रॉब्लम यह है कि रिलीज क्लॉज अगर आप ट्रिगर करते हो तो आपको एक साथ एक बारी में सारा का सारा पैसा रखना होता है, जो यूनाइटेड कर ही नहीं सकती। आप कहोगे भाई अभी तो लेनी और ओकले हमने 50 मिलियन पाउंड दिए हैं, तो भाई लेनी और ओकले हमने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और हमने उनको बोला है लेनी और ओके क्लब को कि भाई लिल हम तेरे को हर महीने हर साल 10-10 12-12 मिलियन देंगे। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर क्या है मुझे नहीं पता, बट ये 34 मिलियन एक साथ निकाल के एक टेबल पे डालना इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सिनेरियो। सेम केस हमारे साथ जर्गजी के साथ हुआ था, जहाँ पे हमने कहा था भैया आपका 35-36 मिलियन 34 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, उसको भूल जाओ, रिलीज क्लॉज हम ट्रिगर नहीं करेंगे वरना एक साथ पैसा देना पड़ेगा। हम आपको 1-2-3-4 मिलियन फालतू दे देंगे, बट हम 3 साल में देंगे ताकि हर साल हम 10-12 मिलियन ही स्पेंड कर रहे हों। सो ये ज़रूरी चीज़ है ध्यान में रखते हुए। सो लेट्स सी यूनाइटेड क्या अब आगे बढ़ेगी। प्रॉब्लम एक ही है हमारी, वापस हम पे प्लेयर सेल नहीं कर पा रहे हम। एरन वैन बिसाखा अगर जाएगा, अगर उसमें इंटरेस्ट हमें लग रहा है कि वो निकलेगा, तब ही हम फ्रिम्पोंग को ट्रिगर कर सकते हैं, वरना नहीं। लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। बहुत क्रूशल है ये ट्रांसफर विंडो और बहुत क्रूशल स्टेज में है। नेक्स्ट वीक मेरे हिसाब से काफ़ी डील्स हो सकती हैं यूनाइटेड की। सेल प्लेयर जाएंगे भी आएंगे भी। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाइक का बटन दबा देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।